हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आइए क्लास 12th के मैथ्स के लिए जो वाइवा की सीरीज हमने शुरू करी है उस पर आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पर, और साथ साथ इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। यानी एक बहुत बड़ा क्लस्टर है जिसको लेकर हम समझेंगे। इनकेस अगर आपके स्कूल में वाइवा हो भी चुका है तो भी ये क्वेश्चन जो है उनको आप पेन डाउन करिए, उनको लिख लीजिए, तो ये अपने आप में 1 मार्कर्स बन सकते हैं। और हो सके तो मेरे हर क्वेश्चन को सुनने के बाद उसे पॉज करिए, आंसर करने की कोशिश करिए और फिर आंसर, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को बोलने के बाद, पूछने के बाद उसका आंसर भी एक्सप्लेन करते हैं, उसको भी समझिएगा। तो आइए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर टीचर जी आपसे कुछ पूछते हैं तो सबसे पहले वो आपको साइन इनवर्स एक्स के डोमेन और रेंज के बारे में पूछेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स एक्स जो है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, उनके डोमेन और रेंज के बारे में पूछेंगे। तो आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां साइन इनवर्स एक्स ले लूं तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है दैट इज -1 to 1 साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स में नंबर्स आएंगे और आउटपुट जो होगी वो रेडियंस के फॉर्म में होगी। और आउटपुट जो है यानी रेंज जो है, जो कि कोडोमेन के इक्वल होती है, हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज के लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे कोर्स में है, तो जो रेंज हो जाती है वो है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2। अक्सर हम एक नंबर दिया करते हैं, वो नंबर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस नंबर पर अपना नाम, स्कूल का नाम और स्टेट हमारे को यहाँ पर भेज दीजिएगा और हमसे कहिए कि हमें थ्योरी चाहिए या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास 12th की। या फिर इसके अलावा मैं आपको नीचे व्हाट्सएप के लिंक्स भेज दूंगा। एक लिंक है, अगर वो ग्रुप भर जाएगा तो हम 1-2 दिन बाद आप दोबारा देख लेना, एक नया लिंक होगा, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो वीडियोस हो, सपोर्टिंग वीडियोस हो, थ्योरी हो, हम आपको सेंड करते रहेंगे। तो मेरी ये बात आपको समझ में आए कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो सारी की सारी जो रेशियोज हैं उनके डोमेन और रेंज के बारे में पूछ सकते हैं। और याद रखिए, जितने भी हम साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स या टैन इनवर्स एक्स, जितनी भी इनवर्स रेशियोज कर रहे हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, यानी उनको 1-1 और ऑन टू होना है। याद रखना, अगर मैं सिर्फ साइन एक्स की बात करता हूं, अगर मैं यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दूं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि साइन एक्स, अगर मैं सिर्फ साइन एक्स ले, टीचर आपसे पूछ सकते हैं अगर आप सिर्फ साइन एक्स लो क्लास 11th का, तो क्या वो बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो आप कहोगे सर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैनी वन है। और अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं रियल नंबर टू रियल नंबर, तो जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही साइन 180 की वैल्यू होती है। तो आप देखो, ये मैनी वन फंक्शन है, 1-1 तो है नहीं, इंजेक्टिव तो है नहीं। और साथ ही साथ इसकी रेंज होती है साइन एक्स की -1 से 1, जबकि कोडोमेन हमारे को दिया हुआ है R, तो रेंज भी एक प्रॉपर सबसेट हो गई। तो भैया ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ये तो इनटू हो गया है। सो मतलब ये फंक्शन तो बुरी तरह से फेल हो गया है, ना इंजेक्टिविटी है ना सर्जेक्टिविटी है। तो आपने जरूर क्लास 12th में सीखा होगा, आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि पहले यार उसको आप बाइजेक्टिव बनाओ साइन एक्स को और फिर चेंज कर दो और साइन इनवर्स एक्स फंक्शंस आ जाते हैं। अगर अचानक आपसे पूछ लिया जाता है कि इनवर्स फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है, तो आप बड़े हैरान परेशान हो जाओगे कि यार इनवर्स फंक्शन का दूसरा नाम क्या है। तो इन्हें आर्क फंक्शंस भी कहते हैं। यानी अगर मैं लिखता हूं tan इनवर्स x, तो मैं इसे आर्क आर्क tan x भी लिख सकता हूं। ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे छोटी मोटी प्रॉपर्टीज जो है वो पूछी जा सकती है कि व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज π/2। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1/x फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो आप लिखोगे कॉट इनवर्स एक्स। जो भी एनसीईआरटी में लिस्टेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो, तो आप ये देख रहे होगे ये बुक। सो ये एवीटी की बोर्ड स्पेशल है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसे यहाँ दिल्ली में तो यूज़ करते हैं। तो आप भी ज़रूर जिस भी बुक को कर रहे होगे उसको ट्रस्ट करिए अच्छे से। बहुत ज़रूरी है कि आप एक बुक पकड़ो और उसको पूरी तरह से ट्रस्ट करो, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले एनसीईआरटी और फिर उसके बाद एग्जाम्पलर जो है उसको ख़त्म करो। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इनवर्स के बारे में ये सब बातें हो गई, और आपसे वो हो सकता है क्वेश्चंस करा लें कि हाँ भाई प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती हैं।
तो प्रिंसिपल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो किसी भी इनवर्स रेशियो के रेंज के अंदर अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से आपको आंसर करना होगा, ये ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं कहूं कि व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3, तो अब आप इसमें कुछ ज्यादा मत करिएगा, कॉस इनवर्स कॉस को न्यूट्रलाइज करिए और 2π/3 यानी π/3 मतलब 60 इंटू 2 120। तो क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होता है वो क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to π होता है और ये है 120 डिग्री यानी 2π/3। तो ये ऑलरेडी उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इसीलिए ये इसका प्रिंसिपल एंगल या प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। तो वो भी जरूर एनसीईआरटी की जो शुरू की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है वो भी आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। फिर वो सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी की बात होती है। भाई कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होती है, तो आप झट से आंसर कर दोगे, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एंड if everything is finite and real, then we call that the function is continuous or continuous at a point। जबकि इंटरवल के लिए आपको सारा इंटरवल लेना पड़ेगा और उसको c x is equal to c लेकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब कुछ फंक्शंस तो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। भाई हमारा sin x हमेशा कंटिन्यूस है, हमारा cos x हमेशा कंटिन्यूस है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल, मैं रियल नंबर के डोमेन की बात कर रहा हूं, हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। अब आप कहोगे लॉग फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, लेकिन लॉग फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूस होता है। मैंने अभी जो बात करी है साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ये मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक और बात, अगर आपसे टीचर जी पूछते हैं कि क्या ये जरूरी है कि अपने डोमेन पर हर फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो ध्यान रख लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये अब इनका डोमेन है रियल नंबर्स, लेकिन ये एंड पॉइंट्स पर यानी इंटीजर्स पर कभी कंटिन्यूस नहीं होते। तो ये ध्यान रख लेना, छोटी छोटी बात है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम जो है वो आपसे किसी पेपर पे लिखवा सकते हैं या बुलवा सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। आपसे क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, चेक कर लेना भाई लोगों। क्रिटिकल पॉइंट तो बहुत पूछा जा सकता है, वो तो भाई एओडी के अंदर भी पूछा जा सकता है, जहां मर्जी पूछा जा सकता है। चलो जी, डेरिवेटिव में आपसे फिर वो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल आपसे पूछ सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिनमें चीजें मिक्स होती हैं, जैसे x² + y² इज इक्वल टू r²। तो आप पता नहीं लगा सकते कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, तो उसके बारे में भी छोटे छोटे वीडियोस हमने यहाँ डाले हुए हैं। और एक्सप्लिसिट होते हैं जो y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में होते हैं। 99% तो हमारे 12th में ऐसी क्वेश्चन है, या x इज इक्वल टू fy भी कर सकते हैं। मतलब जहां क्लियरली पता लग रहा है कि भाई डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। मेरी बातों को ध्यान से समझते हुए, अच्छा है अगर आती है रिवाइज हो जाएगा, नहीं आती तो भाई एक मौका मिल गया चीजों को समझने का, और क्या है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता तो नीचे फिर से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो लिंक डाल दूंगा। हमने शायद कुछ महीने पहले वो पोस्ट करा था, आपने देखा होगा जरूर। चलो जी, डेरिवेटिव हो गया। फिर आपसे log x का डेरिवेटिव पूछ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पूछ सकते हैं भाई वो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और जिसका इंटीग्रेशन सेम होगा, तो आप कहोगे भाई e⁻x है। और जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं सिर्फ उनका एक ही कॉमन पॉइंट होता है 0,1। ये ध्यान रख लेना, चाहे वो 3⁻x हो, चाहे e⁻x हो, चाहे 10⁻x हो, चाहे 1/7⁻x हो। और अगर वो आपसे कहता है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू a⁻x, तो a का नेचर क्या है, तो ना तो उन्होंने डोमेन पूछा, ना आपसे रेंज पूछी है, आपसे a का नेचर पूछा है। दोबारा से सुन लीजिए, y इक्वल्स a⁻x। तो a ये जो कांस्टेंट बेस होता है ये हमेशा होता है ओपन इंटरवल ऑफ 0 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल ऑफ 1 to ∞, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नहीं, सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 को हटाकर, यानी ओपन इंटरवल ऑफ 0 to ∞, लीविंग माइनस कर्ली ब्रैकेट 1, यानी एक सिंगलटन सेट बना के उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। log x का ग्राफ बनवा सकते हैं, log x और ex में क्या रिलेशन है, आप कहोगे वो आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x के जो है वो
सिमेट्रिक है। इससे पहले जब मैंने वाइवा में फंक्शंस की बात करी थी तो भी मैंने उस पर कुछ बात इसमें करी है, आप प्लीज़ देख लेना उस वीडियो को भी। आगे बढ़ते हैं जी। हो गया कंटिन्यूटी डेरिवेटिव की बातें हो गई। अच्छा, कंटिन्यूटी में एक और बात पूछी जा सकती है कि भाई क्या कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूटी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और वो कंटिन्यूअस बन जाए? फिर से सुन लो, कभी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन आपने उसको कंटिन्यूअस बनाना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे हाँ पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, फाइनाइट हो, रियल हो, फिक्स्ड हो, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और ये दोनों मिलाकर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो, तो उस समय हम फंक्शनल वैल्यू को कहते हैं भाई थोड़ी देर के लिए हट जा, और जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है, वही हम फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं और फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी से कंटिन्यूटी में रिमूव, हम कहते हैं हमने रिमूव कर दी डिसकंटिन्यूटी। सो दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बट याद रखना ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही हो, और या तो फंक्शनल वैल्यू इक्वल ना हो या पॉसिबल ही ना हो। जैसे आपको बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन देता हूं, आपको कि यार ये तो मेरे को पहले से ही पता था, साइन एक्स बाय एक्स है, हाँ, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो आप सीधा 0 0 पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, है ना। फंक्शनल वैल्यू तो नहीं निकल सकती, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखो 1 हो जाएगा। तो अगर एग्जामिनर कहते हैं कि भाई इसको रिमूव करो डिसकंटिन्यूटी को, तो आप कहना सर जी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 है, जो राइट हैंड लिमिट है 1 है, तो क्यों ना फंक्शनल वैल्यू भी 1 बना दी जाए और हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस, जैसा आप बोलते हो बोल लेना भाई। तो ये बड़ी मजेदार चीज थी, आपको फायदा मिलेगा जरूर इससे। आगे बढ़ते हैं। हो गया डेरिवेटिव। अब मैं एओडी की बातें नहीं ले रहा, एओडी पे अलग से बनाऊंगा मैं ले रहा हूं इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट ले लेते हैं, डेफिनेट फिर बाद में ले लेंगे। इनडेफिनेट ले लेते हैं, एओडी और डेफिनेट मैं फिर अलग अलग करके वीडियोस बना दूंगा, देख लेना। अब भाई इनडेफिनेट के अंदर क्या पूछा जा सकता है? इनडेफिनेट के अंदर पूछ सकते हैं भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको कि जी एंटी डेरिवेटिव होता है। वो कहेंगे कांस्टेंट क्या होता है जी, ये इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप वो कहेंगे समझाओ, तो आप कहोगे भाई x का इंटीग्रेशन है x²/2, है ना। अब x²/2 का मैं फिर से डेरिवेटिव करूं तो वापस x पे आ जाएगा, लेकिन आपका दोस्त कहेगा नहीं यार x²/2 + 7 का भी डेरिवेटिव वही आ जाएगा x, और फिर उस दोस्त का दोस्त कहेगा नहीं यार 7 नहीं 70 अगर लगा दे तब भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे दोस्ती करने के लिए एक कांस्टेंट को ही पुट कर देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो नहीं होता, क्योंकि जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर रहे होते हैं तो वो स्केल वाइज वो कैंसिल हो जाता है, ये मतलब है। अब काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछ क्या सकता है, लिखवाएंगे नहीं मान लो, तो पूछ क्या सकता है? तो आपसे स्पेशल इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पूछ सकते हैं। भैया वो तो अभी तक तुम्हें रट गए होंगे, पहले लिख लिख, याद रखना सिर्फ रटना गलत है, लेकिन लिख लिख कर प्रैक्टिस हो जाए और अगर चीजें रटी जाएं तो भैया ये वरदान है, समझ लो। कि भैया आपसे पूछा जाता है व्हाट इज 1/a² + x², तो आप कहते हो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c, इस तरह से। और सारे स्पेशल इंटीग्रेशन क्योंकि जरूरत है उनकी, तो आप उनको देख लेना, कर लेना, और वो पूछे कि लिखो या बोलो तो उस समय बोल देना। तो इस तरह से इनडेफिनेट में पूछा जा सकती हैं चीजें आपसे। और कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हाँ भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x नहीं होता, log mod x होता है। तो आप समझना, यहां पर फिर से मैं बोलूंगा, एक वीडियो है मैं नीचे यहां पोस्ट कर दूंगा, log mod x के डेरिवेटिव के बारे में समझाया गया है। तो हमेशा लार्जर चीजों को लिया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर। भाई log x का डेरिवेटिव भी 1/x है, लेकिन log mod x का डेरिवेटिव भी 1/x होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x है। तो ये छोटी छोटी मैंने बातें करी हैं आपके साथ, आपको समझ में आया होगा। ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होंगी, बट ठीक है, आप रिकॉल कर लेते हो थोड़ा सुनकर सुबह से, बिकॉज लिखना जरूरी है, और सुबह से लिख रहे होगे, शाम को लिख रहे हो, अभी लिखना शुरू करोगे वापस, तो ये सुन सुनकर भी कुछ चीजों का फायदा आपको मिल जाएगा। और हाँ, वाइवा में तो मिलेगा ही मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि ये इस तरह के जो वाइवा के वीडियोस हैं और बाकी जो बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर 12th क्लास का बच्चा इस चैनल पर करता है, नोट्स बनाते हुए उनको करता है, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है, सपोर्ट जरूर करना दोस्तों को। सारे वीडियोस जो अपने दोस्त हैं और रिस्पेक्टिव 9 से लेकर 12 तक के वीडियोस हैं यहाँ पर, उनको शेयर करते रहना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।